हेलो, वेलकम टू आर्किटेकिस। आज हम लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं। पहले तो हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। उसमें से या तो आप जैम सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं या तो वैम। दो टाइप के सर्वर हैं। और उसके बाद हम वर्डप्रेस को डाउनलोड करेंगे किसी वेबसाइट से, वर्डप्रेस की वेबसाइट से। उसके बाद हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे आफ्टर इंस्टॉलिंग आवर वेब सर्वर, एंड देन फिर हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके बैकएंड में लॉगिन कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड जैम। यहाँ पे सर्वर मिल जाएगा जैम। दो टाइप के सर्वर है जैसे कि मैंने बताया, वैम्प और जैम। तो यहाँ पे मैं जैम का इस्तेमाल करके पहले बैकएंड यानी कि सर्वर डालूंगी। ओके। तो इसमें से लेटेस्ट वर्जन का जो भी जैम का सर्वर होगा फॉर विंडोज़ लिखा हुआ है, तो वो हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम डाउनलोड्स में देखेंगे कि हमारा सर्वर डाउनलोड हुआ या नहीं। ओके, तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है। तब तक हम वर्डप्रेस डाउनलोड करते हैं, यानी कि हमारा पीएचपी का फ्रेमवर्क जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट बनाएंगे। तो लिखेंगे हम डाउनलोड वर्डप्रेस। तो इसमें सबसे पहली जो वेबसाइट है डाउनलोड वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी। इस वेबसाइट से आप वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का वर्डप्रेस आ जाएगा। वहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सर्वर और वर्डप्रेस दोनों डाउनलोड हो रहे हैं। तो जैसे ही डाउनलोड होता है उसके बाद हम दोनों चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। हमारा सर्वर डाउनलोड हो चुका है। तो हम वहाँ से फ़ोल्डर में जाके सबसे पहले जैम को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आ गया वेलकम टू जैम। यस। ओके। ऐसा एक पॉपअप आ जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे सी ड्राइव में हमारा जैम सर्वर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी ये हमारा सर्वर इंस्टॉल हो रहा है। ये पीएचपी का सर्वर है। वर्डप्रेस भी डाउनलोड स्टार्ट है। जैसे ही वर्डप्रेस आ जाएगा उसको भी हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा जैम्प इंस्टॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि जैम्प इंस्टॉल होगा तभी हम वर्डप्रेस को यानी कि हमारी वेबसाइट को सर्वर में डाल पाएंगे और वो लाइव आ पाएगी। तो सबसे पहले ये वाला प्रोसेस होना ज़रूरी है। वर्डप्रेस भी डाउनलोड हो चुका है। वहाँ पे जाएंगे, ये हमारा वर्डप्रेस है। उसको हम अलाउ कर देंगे। ये सर्वर का पॉपअप है। सर्वर जो हमारा इंस्टॉल हो रहा है उसमें कुछ परमिशंस मांगता है।
तो उसको हम ओके कर देंगे। ओके, तो ये वर्डप्रेस है। इसके अंदर वर्डप्रेस की सारी फाइल्स होती हैं। ये वर्डप्रेस है, इसके अंदर सारी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन फाइल्स होती हैं। उसको हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा सर्वर इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश पे क्लिक कर देंगे। देखो, जैसे ही हमारा सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा, ये एक कंट्रोल पैनल है हमारे सर्वर का। वो यहाँ पे हम 2 चीज़ें स्टार्ट करेंगे, एक तो अपाचे और दूसरा माई एसक्यूएल। तो उस पे एक्शंस पे स्टार्ट। तो माई एसक्यूएल हमारा डेटाबेस है और अपाचे यानी कि हमारा सर्वर है। तो ये 2 मेन चीज़ें हैं, इन दोनों को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर फाइलज़िला यानी अगर हमको कोई बैकएंड में फाइल्स के साथ काम करना है तो हम फाइलज़िला को ऑन कर सकते हैं। दूसरा एक टॉमकैट सर्वर है, फिर मर्क्यूरी है। तो हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हमको सिर्फ अभी फ़िलहाल अपाचे की ज़रूरत है और माईएसक्यूएल की ज़रूरत है। माईएसक्यूएल हमारा डेटाबेस है और अपाचे जो है वो हमारा सर्वर है, जिस पे हमारी वेबसाइट रन होगी। ओके, तो हम ब्राउज़र में जाएँगे और टेस्ट करेंगे कि हमारा सर्वर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट 8080। डिफ़ॉल्ट इसका पोर्ट होता है 8080। तो हमारा जो लोकल सर्वर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर प्रॉपरली हमारा सर्वर इंस्टॉल हुआ है तो यहाँ पे शो करेगा। आगे देखो, हमारा फ़ोल्डर भी एक्सट्रैक्ट हो चुका है और यहाँ पे लोकल होस्ट डैशबोर्ड, ये हमारा सर्वर है। यहाँ पे ऐसा आ गया, मतलब ये विंडोज़ 8.1 वर्ज़न हमारा ज़ैम्प का यानी सर्वर का इंस्टॉल हो चुका है। और उसके बाद ये हमारा पीएचपी माय एडमिन जो है वो हमारा डेटाबेस है। तो हम पीएचपी माय एडमिन से ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे हमारा डेटाबेस खुल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो वेबसाइट क्रिएट करने जा रहे हैं उसका एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैं एक नया डेटाबेस क्रिएट करती हूँ, जिसका नाम देती हूँ डेमो डेमो डीबी। यानी डेमो नाम का हमने वेबसाइट बनाना है। तो डेमो का डेटाबेस मैंने क्रिएट किया। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे डेमो डीबी करके आ गया। तो ये जो डेटाबेस है हम यूज़ करेंगे वेबसाइट के लिए। तो जो वेबसाइट में जो इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस का, उसमें डेटाबेस का नाम हमको पूछेगा, तो हम डेमो डीबी करके उसको यूज़ करेंगे। तो अभी दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे हमने ये फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये वर्डप्रेस के जितने भी फाइल्स हैं उसको हम सर्वर साइड में रखेंगे। सर्वर हमारा ये है कि यहाँ पे जैसे ही सी ड्राइव में जाएँगे वहाँ पे ज़ैम्प करके एक फ़ोल्डर बन गया होगा। तो उस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे हम और htdocs करके फ़ोल्डर होगा। यानी कि ये जो पाथ है ज़ैम्प और htdocs, यहाँ पे हमारे वेबसाइट क्रिएट होगी। तो सबसे पहले हम जो भी वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसको उसके नाम का हमको फ़ोल्डर बना देना है। तो जैसे कि मेरे को वेबसाइट बनानी है डेमो। ओके, तो मैंने डेमो नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। या आपको कोई भी टाइप का दूसरा भी नाम दे सकते हो, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन का नाम है फूड के रिलेटेड है तो फूड ब्लॉग, या कोई दूसरा स्टाइल रिलेटेड है तो हेयर स्टाइल, ऐसा करके नाम दे सकते हो आप अपनी वेबसाइट का। उसके बाद उसके अंदर डेमो करके यहाँ पे पूरा का पूरा फ़ोल्डर खाली है सी ड्राइव में। तो वहाँ पे हमको क्या करना है कि जो हमने डाउनलोड्स के अंदर ये वर्डप्रेस की फ़ाइल्स एक्सट्रैक्ट की थी, ये सारी फ़ाइल्स के अंदर आके उन सारी फ़ाइल्स को कॉपी करना है और सी ड्राइव में जो हमने डेमो नाम का फ़ोल्डर बनाया है htdocs में, वहाँ पे ये सारी वर्डप्रेस की फ़ाइल्स को कॉपी कर देना है। तो जैसे ही सारी वर्डप्रेस की फ़ाइल यहाँ पे कॉपी हो जाती है, उसके बाद हम सर्वर के अंदर हमारी वेबसाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं, वर्डप्रेस की साइट्स को। तो लोकल होस्ट और हमारे फ़ोल्डर यानी कि हमारी वेबसाइट का नाम हमने डेमो दिया हुआ है,
तो हम यहाँ पे डेमो कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे मैंने फाइल्स कॉपी की, उसके बाद यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का विंडो अपने आप आ गया। तो उसमें सबसे पहले लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नेक्स्ट जाना है। फिर लेट्स गो, यानी कि यहाँ पे डेटाबेस का नाम डालना है जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था सर्वर पे, PHP माई एडमिन पे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था डेमो DB। यहाँ पे उसका नाम पूछेगा तो वहाँ पे डालना है। तो डेटाबेस का नाम हमने डालना है डेमो DB। यूज़र नेम ये रूट रहेगा, डिफ़ॉल्ट होता है ये, और पासवर्ड में कुछ भी नहीं डालना है। और नीचे आपको अगर टेबल का, यानी कि जो भी टेबल्स बनेंगे वो WP समथिंग जितने भी टेबल्स बनते हैं वो उसके अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर आपको टेबल का प्रीफिक्स चेंज करना है तो कर सकते हो, बट हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। सबमिट, देन रन द इंस्टॉलेशन। हमारी वेबसाइट का, वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल हो रही है। तो उसके यहाँ पे सबसे पहले साइट का टाइटल रखेंगे, जैसे कि मुझे स्टाइल के रिलेटेड या पर्सनल ब्लॉग बनाना है फूड के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फूड रेसिपीज़ करके। मैं, मेरे को वेबसाइट बनानी है तो मैंने फूड रेसिपी करके अपनी साइट का टाइटल दिया है। अब यहाँ पे आपको डालना है वर्डप्रेस के बैकएंड में आप जब लॉगिन करते हो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड। तो फिलहाल मैं यूज़र आईडी और पासवर्ड सिंपल रख रही हूँ। आपको अगर अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखना है तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड को थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना। फिलहाल मैं डेमो के लिए पासवर्ड एकदम सिंपल रख रही हूँ। यहाँ पे कंफर्म वीक पासवर्ड करना है क्योंकि मैंने जस्ट नॉर्मल रखना है, जैसे कि आर्किटेक्ट की। तो ये हमारा यूज़र नेम हो गया और ये हमारा पासवर्ड हो गया। आपका नाम भी रख सकते हो यहाँ पे, जस्ट फॉर डेमो। यहाँ पे आपको ईमेल लिखना है। अगर आप पासवर्ड या सब भूल जाते हो तो उसको रिकवर करने के लिए यहाँ पे आपको अपना ईमेल रखना है। ये रहा, ईमेल डाल दिया। फिर डिस्कॉर्ड सर्च इंजन्स फॉर इंडेक्सिंग, यानी कि अगर हमारी वेबसाइट लाइव होती है तो वो गूगल पे इंडेक्स हो जाती है। तो यहाँ से डिस्कॉर्ड क्लिक करेंगे तो वो गूगल पे इंडेक्स नहीं करेगी जब तक हमारी वेबसाइट रेडी नहीं हो जाती। हम इसको डिस्कॉर्ड ही रखते हैं। जैसे ही हमारी वेबसाइट एकदम प्रॉपरली क्रिएट हो जाएगी उसके बाद हम ये टिक हटा सकते हैं ताकि गूगल हमारी वेबसाइट को इंडेक्स कर दे। तो फिलहाल के लिए डिस्कॉर्ड क्लिक कर देते हैं, फिर इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे अगर आपको आपका पासवर्ड सेव रखना है तो आप सेव पे क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नेवर कर सकते हैं। फिर लॉगिन। तो हमारा जो वर्डप्रेस है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि मैंने बताया कि ये ज़ैम्प हमारा सर्वर है और जो वर्डप्रेस फ्रेमवर्क था उसके फ़ोल्डर्स में से हमने फाइल्स डाल के अपनी वेबसाइट को इंस्टॉल कर लिया है। यहाँ पे हमने जो आईडी पासवर्ड रखा था, जैसे कि मैंने बोला था कि वो आईडी पासवर्ड आपके वेबसाइट का बैकएंड का लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा, तो उसको याद रखना पड़ता है। तो वो याद रखिएगा और कहीं सेव करके रखिएगा। यहाँ पे मैंने रखा था आर्किटेक्कीज और पासवर्ड रखा था। उस पर रिमेंबर मी करोगे तो आपको बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ब्राउज़र में सेव हो जाएगा। लॉगिन। दिस इज़ द, अब ये जो वेबसाइट का बैकएंड है उस पर डैशबोर्ड आ गया है। आप सिंपल वेबसाइट को यहाँ पे फूड रेसिपी है, यहाँ पे विजिट साइट कर सकते हैं, यानी कि हमारा वेबसाइट का ये फ्रंट एंड है और यहाँ पे हमारा ये बैक एंड खुल गया। तो वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कह सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।